क्या प्यार कोई आए चुपके चुपके। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बायो ऑफ द स्टार्स में, जहां आज हम आपको बॉलीवुड की एक हसीन अदाकारा के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, समय ना गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पूनम ढिल्लों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना का ऑफर ठुकरा दिया था, जिन्हें शशि कपूर ने थप्पड़ भी मारा था, और जिन्होंने अपने पति को सबक सिखाने के लिए कई सारे अफेयर भी किए थे। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही थी पूनम ढिल्लों की कहानी। आज की इस वीडियो में 80 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों अब 61 साल की हो चुकी है। अपने बेहतरीन फैशन सेंस से वो कई सारे ट्रेंड्स भी लेकर आई। वही उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में स्विम सूट पहनकर काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। इनकी बोल्डनेस का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि जब एक बार इन्हें पता चला कि इनके पति का अफेयर है, तो इन्होंने अपने पति को सबक सिखाने के लिए खुद भी एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर शुरू कर दिए। पूनम ढिल्लों जो मिस यंग इंडिया भी बनी। पूनम ढिल्लों जिन्होंने यश चोपड़ा जैसे बड़े डायरेक्टर के सामने ही शर्त रखकर काम किया, और साथ ही जिन्हें शशि कपूर से भी थप्पड़ खाना पड़ा। तो आइए आज आपको ऐसी ही पूनम ढिल्लों की जिंदगी के बारे में बताते हैं। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे। पढ़ाई के दिनों में पूनम ढिल्लों बेहद सीधी सादी लड़की हुआ करती थी। जब पूनम 8वीं क्लास में थी, तब राजेश खन्ना एक शूटिंग के सिलसिले में कानपुर के माउंट व्यू होटल में ठहरे हुए थे। पूनम ने अपने स्कूल की सारी सहेलियों को शूटिंग देखने के लिए राजी कर लिया और वो खुद होटल पहुंच गई। राजेश खन्ना वहां अपने टीम के साथ बैठे चाय पी रहे थे कि तभी उनकी नजर दूर खड़ी पूनम ढिल्लों पर पड़ी। काका यानी राजेश खन्ना ने उन्हें इशारा किया और उन्हें अपने पास बुलाया। घबराते हुए पूनम उनके पास पहुंची और पूनम से उन्होंने कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत ही खूबसूरत हैं, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? ये सुनकर पूनम दंग रह गई और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ और अभी सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं फिल्मों में काम कैसे कर पाऊंगी? ये कहकर पूनम ढिल्लों उस वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार को ना कहकर वहाँ से निकल गई और उनकी सारी सहेलियां देखते ही रह गई। सालों बाद जब वो फिल्म में आई और उनकी राजेश खन्ना से दोबारा मुलाकात हुई, तो सुपरस्टार होने के बावजूद भी उन्हें वो किस्सा याद था। राजेश खन्ना और पूनम ने साथ में फिल्म दर्द, निशान, समाना, आवाम, रेड रोज और जय शिव शंकर में काम किया। 1978 की बात है। पूनम ढिल्लों ने मिस यंग इंडिया का खिताब भी हासिल किया था। दरअसल उस समय पूनम चंडीगढ़ में ही थी और उस दौर में ब्यूटी पेजेंट, मॉडलिंग और फिल्मों के नाम पर सिर्फ मैगजीन या अखबारों में ही छपा करते थे। जैसे ही पूनम को पता चला कि उनके शहर में मिस यंग इंडिया कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो उन्होंने इसे देखना चाहा, लेकिन आम जनता को कोई इनविटेशन था ही नहीं। ऐसे में पूनम और उनके दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना पार्टिसिपेट ही कर लिया जाए, ऐसे में उन्हें शो देखने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन पूनम को अंदाजा भी नहीं था कि जब वो वहां जाएंगी तो जीत जाएंगी। पूनम वहां गई और जीत गई। अब दिक्कत ये थी कि सारी बात पूरे घर वालों को बताई कैसी जाए, क्योंकि अगर घर वालों को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। खैर, पूनम की जीत से उनके घर वाले काफी खुश हो गए। मिस यंग इंडिया बनने के बाद जब उन पर यश चोपड़ा की नजर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत अपनी अगली फिल्म त्रिशूल के लिए उन्हें ऑफर दे दिया। पहले तो पूनम ने ये ऑफर ठुकरा ही दिया, लेकिन यश चोपड़ा के बार बार कहने पर उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि वो सिर्फ स्कूल की छुट्टियों में ही शूटिंग करेंगी। जाहिर है चोपड़ा इस बात को मान गए और पूनम ने त्रिशूल फिल्म में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। 16 साल की उम्र में पहली फिल्म में इन्होंने स्विम सूट पहना था। 10वीं क्लास में ही ये फिल्मों की जानी मानी हस्ती बन गई। यश चोपड़ा के साथ की गई पूनम की कम बजट की दूसरी फिल्म नूरी जबरदस्त हिट हुई और इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन और फेम भी मिला। फिल्म त्रिशूल की शूटिंग के समय शशि कपूर ने पूनम को थप्पड़ भी मारा था। वैसे तो ये थप्पड़ स्क्रिप्ट का हिस्सा था, लेकिन यश चोपड़ा ने शशि कपूर से कहा था कि
कि इस सीन को एक बार में ही परफेक्शन से करे और परफेक्शन की चाह में शशि कपूर ने पूनम ढिल्लों को असली और जोरदार थप्पड़ मार दिया और पूनम को जैसे ही शशि का भारी भरकम हाथ पड़ा तो वो दंग रह गई। उनके ये एक्सप्रेशन कैमरे में कैद हो गए। शॉट खत्म होते ही शशि कपूर ने उनसे माफी मांगी और मामला समझा दिया। एक किस्सा ऐसा भी है जब पूनम ढिल्लों ने पद्मिनी कोल्हापुरी की भागकर शादी करने में मदद की थी। जी हाँ, 60 फिल्में करते हुए पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरी ये अच्छे दोस्त बन गए थे। पद्मिनी प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा से प्यार करती थी, लेकिन उनके घर वाले दोनों की शादी के खिलाफ थे। जब घर वाले नहीं माने तो पद्मिनी ने 21 साल की उम्र में ही भागकर प्रदीप से शादी करने का फैसला कर लिया। इस काम में उनकी दोस्त पूनम ढिल्लों ने उनकी खूब मदद की। पूनम ने अफरा तफरी में उनके लिए दुल्हन के कपड़े भी जुगाड़े और गहनों का इंतजाम भी किया। पद्मिनी ने अपनी शादी में पूनम के दिए हुए कपड़े ही पहने थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में वैनिटी वैन लाने वाली पहली एक्ट्रेस है पूनम ढिल्लों। हिंदी सिनेमा में 1985-86 के समय वैनिटी वैन की शुरुआत करने का पूरा क्रेडिट पूनम ढिल्लों को दिया जाता है। वैनिटी वैन आने से पहले एक्ट्रेसेस आउटडोर शूटिंग में कपड़े बदलने और दूसरे गांव में काफी दिक्कत आती थी, तो पूनम ने पहली वैनिटी वैन पाई तो अमिताभ बच्चन ने उसका उद्घाटन भी किया। अनिल कपूर, श्रीदेवी भी इसमें शामिल हुए थे। आज भी कई एक्ट्रेसेस पूनम को वैनिटी वैन का कल्चर लाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। पूनम को पॉपुलैरिटी दिलाने वाली फिल्म थी नूरी। यश चोपड़ा के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म को रमेश तलवार ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान रमेश को पूनम से प्यार हो गया था, लेकिन ये बात पूनम नहीं जानती थी। एक बार पूनम ने बातों बातों में ही कहा कि वो मुंबई में घर लेना चाहती है। ये सुनते ही रमेश ने पूनम को एक बंगलो गिफ्ट कर दिया था। जैसे ही पूनम को पता चला कि डायरेक्टर उनसे प्यार करते हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं, तो उन्होंने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। इसी समय पूनम का नाम यश चोपड़ा और राज सिप्पी से भी जुड़ गया था। 1988 में एक करीबी दोस्त की होली पार्टी में पूनम की मुलाकात प्रोड्यूसर अशोक ठेकरिया से हुई। पूनम उस पार्टी में गुमसुम बैठी थी, तभी अशोक ने उन पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। पूनम पहले तो डर गई, लेकिन बाद में दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों अच्छे दोस्त बन गए और फिर एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। एक दिन बातों बातों में अशोक ने पूनम के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और वो राजी भी हो गई। 1988 में पूनम ने अशोक ठाकरिया से शादी कर ली, जिससे इन्हें 2 बच्चे भी हुए, बेटी पालोमा और बेटा अनमोल। शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों की शादी में दरार आ गई। जब पति ने पूनम से दूरी बना ली तो वो बुरी तरह टूट गई। कुछ समय बाद 1994 में उन्हें पता चला कि अशोक का दूसरी महिला से अफेयर चल रहा है। अपने पति को सबक सिखाने के लिए उन्होंने भी एक एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर शुरू कर दिया। जी हाँ, जैसे ही पूनम ढिल्लों को पति की बेवफाई की खबर मिली तो उन्होंने अपने पति को सबक सिखाने के लिए जानबूझकर एक एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर शुरू कर दिया। हालांकि ये महज दिखावे के लिए था। आखिरकार तंग आकर पूनम ने 1997 में अपने पति से तलाक ले लिया। दोनों बच्चों की कस्टडी पूनम को ही मिली थी। पूनम ढिल्लों को नूरी, रेड रोज, दर्द, रोमांस, सोनी महवाल, तेरी मेहरबानियां, समुंदर, कर्मा और नाम जैसी कई फिल्मों के लिए जाना जाता है। फिल्मों के अलावा भी पूनम 2009 में बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी हैं, जहां उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था। 2013 में ये एक नई पहचान में ये नजर आई थी। एक्टिंग के अलावा भी पूनम मेकअप वैन बिजनेस से भी मोटी कमाई करती है। तो दोस्तों, ये थी पूनम ढिल्लों की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बन जाइए हमारे चैनल का अनमोल हिस्सा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही वीडियो में बाय ऑफ द स्टार्स के संग। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।